वेलकम टू एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम टॉपिक क्लियर करेंगे स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, इसकी डिफिनीशन और साथ ही साथ इसका निगमन यानी प्रूफ दोनों हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बताएंगे आपको कि स्थिर वैद्युत वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होता क्या है। ठीक है, चलिए समझते हैं कि किन्हीं दो आवेशों को निकट लाने में या दूर ले जाने में कार्य करना पड़ता है। यह कार्य निकाय में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। इसे ही वैद्युत द्विध्रुव की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, एकदम सिंपल तरीके से डिफिनीशन लिखी हुई है, एक बार पढ़ेंगे तो आपके समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो यही होता है स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला है वो है कैपिटल U इज इक्वल टू 1/4π/0 के Q1 Q2/R। ठीक है, ये होती है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला। स्थितिज ऊर्जा, देखिए ऊर्जा तो ऊर्जा, ठीक है, चाहे वो, क्योंकि आपको पता है कार्य ही ऊर्जा है, ऊर्जा को प्रदर्शित कैसे करते हैं, कैपिटल यू से। ठीक है, तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसका निगमन। ठीक है, निगमन में यही हम फॉर्मूला प्रूफ करेंगे, u इज इक्वल टू 1/4π/0 के Q1 Q2/R। यहाँ कभी कभी क्या होता है, सैलम जीरो को लोग इसको नॉर्मल सैलम नॉट भी बोलते हैं। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको सैलम नॉट भी बोल सकते हो, वैसे तो हम लोग पढ़ते हैं तो सैलम जीरो के बोल देते हैं, तो ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है ऐसे। तो निगमन में क्या हो जाएगा इसका कि दो प्रकार से हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं हम कि ये फिगर कैसे बना हुआ है। ये +Q1 है, ठीक है, और +Q2 है। तो जाहिर सी बात है, और ये क्या है, R दूरी पर बिंदु P है जो कि B पॉइंट है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि माना, ठीक है, सबसे पहले माना B, माना कि बिंदु A पर, ठीक है, Q1 आवेश है। ठीक है, कौन सा आवेश है, Q1 आवेश है, जिससे R दूरी पर स्थित बिंदु P है। तब बिंदु बी पर विभव क्या होगा। ठीक, इसी पर हमें क्या निकालना है, बिंदु बी का विभव निकालना है। तो विभव के लिए तो फॉर्मूला नॉर्मल हम लिखेंगे, v इज इक्वल टू 1/4π/0 के, ठीक, Q/R। ठीक है, तो ये हमने फॉर्मूला लिख दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम यहाँ पर लिखेंगे +Q2 आवेश। ठीक है, +Q2 आवेश अनंत से, कहाँ से भैया, अनंत से बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। अनंत से बिंदु तक, ठीक है, लाने में, लाने में किया गया कार्य। ठीक, जैसा कि आप देख रहे हैं हमने लिख दिया है, किया गया कार्य। ठीक है, अब यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है। देखो, किया गया कार्य, तो नॉर्मली हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम दूसरा पेज पढ़ते हैं, वहाँ पर हम आपको बताते हैं यहाँ पे सिंपल तरीके से। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा फॉर्मूला v इज इक्वल टू W/Q2। ठीक है, इसी सूत्र से, ठीक है, किस सूत्र से, इसी सूत्र से होगा आपका। तो यहाँ हो जाएगा W इज इक्वल टू, क्या हो जाता है, VQ2, जो कि पक्षांतर कर दिए हम इसी फॉर्मूले को। अब नेक्स्ट आया W इज इक्वल टू 1/4π/0 के Q1/R और इंटू Q2। ठीक है, तो आगे आ जाएगा W इज इक्वल टू, ठीक है, या W, चूंकि आपको नॉर्मली यहाँ पर लिख सकते हो, W इज इक्वल टू क्या है, एक प्रकार से कार्य है। क्या है, कार्य है। तो आपको पता है कि कार्य ही क्या होती है, ऊर्जा होती है, यानी कार्य ही क्या है, यहाँ पर लिख सकते हैं ऊर्जा है। तो कार्य ही ऊर्जा है, तो यहाँ पर फॉर्मूला निकलेगा U इज इक्वल टू 1/4π/0 के Q1 Q2/R। ठीक है, तो ये हमारा जो फॉर्मूला प्रूफ हुआ है, यही तो फॉर्मूला है स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का। ठीक है, यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, ये था फॉर्मूला इसका, U इज इक्वल टू 1/4π/0 के Q1 Q2/R। तो इसी फॉर्मूले को हमें प्रूफ करना था, जो कि हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया है। U इज इक्वल टू 1/4π/0 के Q1 Q2/R। करना कुछ नहीं था, इसी के द्वारा इसको सबसे पहले पक्षांतर कर लिया गया, W इधर ला गया तो VQ2 हो गया। W इज इक्वल टू, फिर V का मान हमने रखा। यहाँ पर आपको पता है कि V का मान यहाँ पर कितना था, कि 1/4π/0 के Q/R। तो ठीक यही मान हमने यहाँ पर रख दिया।
तो पहले Q1 के लिए तो Q1 अपॉन आर और प्लस Q2 हो गया, ठीक है। Q2 ऑलरेडी यहाँ पर लिखा है तो वही हो गया, ठीक। तो अब यहाँ पर डायरेक्ट हमने, क्योंकि कार्य ही क्या है, ऊर्जा है, तो कार्य ही ऊर्जा है, तो U इज इक्वल टू 1/4πε0 के Q1 Q2 अपॉन आर। तो ये हो गया आपका वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का टॉपिक, ठीक है। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का टॉपिक आपका क्लियर हो गया। कैसे क्लियर हुआ, आप इसको अच्छे से नोट्स में लिख लीजिए और इसकी प्रिपरेशन कर लीजिए, क्योंकि ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, चाहे फिर वो आपका होम एग्ज़ाम हो या फिर बोर्ड एग्ज़ाम। सो आज के वीडियो में इस टॉपिक के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे, वो भी निगमन के साथ, ठीक है। थैंक यू।